अपने पास मौजूदा माल में से डाउट वाली कमाई भी अपनी औलाद को खिलाना गवारा ना करते हों तो फिर जाहिर सी बात है उस हलाल रोज़ी का असर औलाद पे पड़ता है। हराम रोज़ी अगरचे के बग़ैर इल्म के नाइल्मी में खा ली जाए, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि उसका गुनाह तो नहीं होगा लेकिन उसके बुरे असरात से महरूम भी नहीं रह सकते। दुआएं कबूल ना होना, इबादत की दिलचस्पी ख़त्म हो जाना, दुआओं की लज्जत, इबादत की लज्जत से महरूम हो जाना, अनजाने में खाए जाने वाले हराम लुक़मे से भी वह असरात मुरत्तब हो जाते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के इंतकाल के बाद बच्चा नाबालिग हो, वालिद इंतकाल हो जाए तो फिर बच्चा यतीम कहलाता है और यतीम की परवरिश समाज में एक बहुत बड़ा चैलेंज और मुश्किल मसला है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा अपने यतीम बच्चे की परवरिश में हैं। बिल इत्तेफाक अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब फ़त्हुल बारी के मुक़द्दमे में लिखा है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह बचपन ही में किसी वजह से नाबीना हो गए। वालिदा मोहतरमा को एक तरफ शोहर के इंतकाल का और ख़ुद बेवा हो जाने का गम, और दुनिया में औरत की शादी, लड़की की शादी होने के बाद सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ी नेमत यही है कि उसका ससुराली ख़ानदान अच्छा हो। ससुराली ख़ानदान ख़राब निकले तो सबसे बड़ी मुसीबत, और ससुराली ख़ानदान बेहतर निकले तो सबसे बड़ी नेमत। और जिस तरह शोहर के लिए औरत नेक हो तो दुनिया की जन्नत, औरत अगर ख़राब मिले तो दुनिया ही से दोज़ख का सिलसिला शुरू। बिल्कुल इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा एक तरफ शोहर के इंतकाल और बेवगी का गम संभालते हुए अपने बेटे के नाबीना हो जाने के गम को बर्दाश्त करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में रोते हुए दुआएं इस तरह करना कि जब तक दुआएं कबूल ना हुई माँ को इत्मीनान नहीं आता हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की वालिदा इस कदर रो रो के दुआ करने लगी कि ख्वाब में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते हैं और फिर खुशखबरी सुनाते हैं कि आपके बेटे को अल्लाह ताला बीना बना देगा और उसके ज़रिए से दीन की खिदमत भी लेगा। सुबह होने के बाद देखते हैं कि हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की आँखें जैसी पहले थी वैसी दुरुस्त हो चुकी हैं। अब यहीं पर हमें सीखने का सबक है, एक तरफ वालिद की हलाल कमाई, दूसरी तरफ वालिदा की रातों की आहें और दुआएं औलाद को क्या से क्या बना सकती हैं। माँ बाप की दुआएं अगर लेने वाली औलाद हो तो वक्त का इमाम बुखारी भी बन सकता है। औलाद अगर माँ बाप की दुआएं लेने वाली ना हो तो फिर वक्त का फ़िरऔन और दज्जाल भी बन सकता है। क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने एक मौके से फरमाया था कि माँ की दुआ भी जल्दी लगती है, माँ की बद्दुआ भी जल्दी लगती है। इस वास्ते कोशिश करो कि माँ की दुआएं लो, माँ की बद्दुआएं ना लो। वाक़िया सुनाया कि एक शख्स हज पे जाना चाह रहा है, वालिदा को खिदमत की ज़रूरत है, वालिदा मना करते हैं कि इस साल ना जाओ, अगले साल चले जाओ। नेकी के शौक़ में वालिदा की फरमाबरदारी का ख़याल नहीं रहा, हज फ़र्ज़ भी नहीं था, नफिल हज की खातिर जाने का शौक़ है, वालिदा की बात माने बग़ैर सफ़र हज में निकल गया। और उस ज़माने में सफ़र घोड़े ऊँट से हुआ करता था, मुख्तलिफ़ मंजिलों पर रुक रुक कर आदमी को सफ़र करना पड़ता था। एक जगह पर मस्जिद में क़ियाम हुआ, रात गुजारने के इरादे से वो मुसाफिर रुका। इत्तेफाक से उस शहर में बादशाह के ख़जाने में चोरी हो गई। चोर रात में चोरी करके बिखर गए। वज़ीर पुलिस तलाश करने के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में फैल गए। तलाश करते हुए जब वो मस्जिद में पहुँचे तो देखा ये बंदा नमाज में मशगूल है। तो बादशाह के वज़ीरों ने समझा कि चोर चुरा कर अपनी चोरी से अपने को बचाने के लिए नमाज में लगा है। गर्दन पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए
चोरी करता है और फिर नमाजी और बुजुर्ग बनना दिखाता है, सुबह होने के बाद उसका सर मुंडवाया गया, चेहरा काला किया गया, गधे पे बिठाकर उसे सारे शहर में घुमाया गया और ये ऐलान किया गया कि जो चोरी करके अपने को बुजुर्ग बताता है उसकी ये सज़ा है। जब ये ऐलान होने लगा तो वो आदमी कहने लगा, ये ऐलान न करो, बल्कि ये ऐलान करो कि जो आदमी माँ की नाफरमानी करके हज को जाता है उसकी ये सज़ा है। माँ की नाफरमानी करके हज को जाने पर भी अल्लाह की पकड़ हो सकती है, तो माँ की नाफरमानी करके आदमी अपने मनमानी जगहों पर निकाह करना चाहता हो, अपने मन के कपड़े पहनना चाहता हो, अपने मन की जगह पर मोहब्बत और आशिकी करना चाहता हो, अपने मन की जगह पर झगड़े और तिजारत करना चाहता हो, नामुनासिब ताल्लुकात कायम करना चाहता हो, ऐसे मौके पर माँओं की दिल से निकलने वाली बद्दुआएं ज़िंदगी में कैसे बरकत ला सकती हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक हमें यह सबक सीखना चाहिए, वालिद ना होने की सूरत में एक माँ का अपनी औलाद को ऐसी तरबियत देना कि तरबियत में बाप की कमी महसूस ना हो, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है औरत के लिए। बिलउमूम बाप के होते हुए भी औरतें औलाद की तरबियत में कामयाब नहीं हो सकती हैं, और जब शोहर ना हो, बच्चे का बाप ना हो, उस मौके पर तरबियत में कामयाब हो जाना यह औरत के बहुत बाकमाल होने की अलामत है। और जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यतीम हो गए, यतीम बच्चे की एक औरत ने ऐसी तरबियत की कि वो सिर्फ मुहद्दिस नहीं बल्कि इमामुल मुहद्दिसीन बन गया। और तारीख़ में बहुत से ऐसे शख्सियात हैं, इमाम बुखारी यतीम हैं, माँ की तरबियत हुई तो बच्चे को मुहद्दिस बनाई हैं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह यतीम हैं, माँ की तरबियत हुई तो इमाम अबू हनीफ़ा बनते हैं। इमाम शाफ़ई यतीम है, इमाम अहमद बिन हम्बल यतीम है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह यतीम है, इमाम वकी रहमतुल्लाह अलैह यतीम है, अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह यतीम है, निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह यतीम है, ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह यतीम है, हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह यतीम है। यतीमों की एक फहरिस्त है हिंदुस्तानी लिहाज से भी, और अरब उलमा ने भी एक किताब लिखी है, अयतामुन गय्यरू मजरत तारीख़, तारीख़ के वो यतीम शख्स जिन्होंने तारीख़ का काया पलट दिया है, एक इनकलाब बर्पा कर दिया है। किसकी तरबियत से? माँओं की तरबियत से। अगर पढ़ने वाली लड़कियां ऐसी तरबियत पाएँ, ऐसी उनकी इस्लाह नफ्स और तज़किया हासिल हो कि जो झगड़े और खुराफात आम जाहिल ख़वातीन में होती हैं वो इनमें ना हो, तो फिर वो तरबियत का मकाम हासिल होता है और फिर उनके नस्ल में पढ़ने वाली औलाद वो बाकमाल बन सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा दुआएं भी, नसीहत भी, बच्चे की तरबियत भी, वालिद की तरफ से बहुत सारा वरासत और माल तिजारत छोड़ा हुआ था, उसके बावजूद भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर बचपन में इल्म हासिल करने के दौरान ऐसे हालात पेश आए कि 3 दिन तक फाके से रहना पड़ता था, दरख्त के पत्तों को खाकर गुजारा करना पड़ता था। एक मर्तबा इमाम बुखारी के साथ ही नकल करते हैं कि इमाम बुखारी दर्स में 1 हफ्ते तक शरीक ना हुए। हम उनकी खैरियत पूछने के लिए गए तो पता चला कि उनके फाके का ये आलम है कि उनके पास खाना तो दूर की बात, अपने पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं, इस वास्ते दर्स में शरीक नहीं हो सके। साथियों ने चंदा करके कपड़ों का इंतज़ाम किया, फिर दर्स में लेकर आए। क्या मालूम हुआ? तालिबे इल्माना ज़िंदगी शाहाना ज़िंदगी नहीं होती है। अपने मन का नाश्ता मिले, अपने मन का ज़ोहराना मिले, अपने मन का अशाइया मिले, हम जैसा बेड चाहते हो वैसा मिले, हम जैसी चाय और बिस्किट चाहते हो, हम जैसा ठंडा गर्म पानी चाहते हो, हम जैसी आब हवा चाहते हो। मदरसा चाहतों की जगह नहीं है, मदरसा तकलीफ़ों से इल्म हासिल करने की जगह है। जो आदमी ये चाहता हो कि मुस्तकबिल का हीरो बने, मुस्तकबिल का रहबर बने, जो तामीर ये चाहती हो कि वो तारीख़ी बने, तो फिर उसकी बुनियादें मजबूत
और ऐसी छुपी रहना पड़ता है कि कोई भी आदमी देखे तो उसका मीनार देखे और उसकी बुनियाद की तारीफ़ करे। बुनियाद देखकर मीनार की तारीफ़ नहीं की जाती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की उम्र के हैं, मकतब में पढ़ते हैं। मकतब की तालीम में 10 साल की उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिए। हिफ्ज़ करने के बाद मकतब की तालीम मजीद जारी है। तभी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे इस बात का इल्हाम होना शुरू हो गया कि कुरान मजीद के बाद मुझे हदीस का इल्म हासिल करना चाहिए। हदीस का इल्म हासिल करने का शौक़ मुझे मकतब की तालीम से हुआ। इससे क्या मालूम हुआ? मकतब की करामत, कि कितने बच्चे और बच्चियां मकतब में पढ़ते हुए ही वो मदरसे के काबिल बनते हैं और बनती हैं। मकतब की तालीम ही उन्हें जामिया तक पहुंचाती है। मकतब की निगरानी ही उन्हें बासलाहियत बनाकर, बाअदब बनाकर किसी मंजिल का रुख देती है। मकतब की तालीम को मामूली समझा ना जाए। और ख़ास तौर से मौजूदा ज़माने में मकतब चाहे लड़कों का हो या लड़कियों का हो, मुस्लिम समाज की इस्लाह के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जिस मस्जिद में मकतब ना हो वो मस्जिद बांझ होगी। जैसे शादी के बाद औरत की औलाद ना हो तो वो बांझ और बेनस्ल हो जाती है। मस्जिद अगर बेमकतब के हो तो वो भी बाद के मुसल्लियों के लिहाज से बेमुसल्ली हो जाती है। आने वाले मुसल्ली उससे ख़त्म हो जाएंगे। ये गए तो आने वाली नस्ल बाकी नहीं रहेगी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 11 साल की उम्र में अभी अपने ही शहर बुखारा में है, मकतब पढ़ने वाला बच्चा है। लेकिन उसी 11 साल 12 साल की उम्र के आस पास में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने शहर बुखारा में रहते हुए 70,000 हदीसें हिफ्ज़ कर लेते हैं। 70,000 हदीसें, सिर्फ मतन नहीं, सनद के साथ 70,000 हदीसें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इल्म सीखने के लिए सफ़र जो किया वो 16 साल की उम्र में किया। 16 साल की उम्र से पहले बुखारा में रहे और वहाँ रहते हुए ही 70,000 हदीसें 16 साल से पहले उन्होंने अज़बर याद कर लिया, सनद और मतन के साथ। एक मरतबा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के मुहद्दिस इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह के दर्स में शरीक हुए और वो हदीस का दर्स देते हुए एक सनद बयान की, हद्दसना सुफियान अन अबी ज़ुहरी अन इब्राहीम। ये सनद बयान की कि हज़रत सुफियान ने अबू ज़ुहरा से, अबू ज़ुबैर से, उन्होंने इब्राहीम से ये हदीस नकल की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अबू ज़ुबैर इब्राहीम से नकल नहीं कर सकते, सनद में चूक हो रही है। उस्ताद कहने लगे तुम्हें कैसे मालूम? तो इमाम बुखारी ने फरमाया कि मुझे यकीन है, अगर आपको यकीन नहीं है तो असल नुस्खे से मुराजात फरमा लीजिए। इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह घर में जाकर असल नुस्खा उठाया तो वहाँ पर अबू ज़ुबैर नहीं था, सिर्फ ज़ुबैर था। ज़ुबैर हुआ इब्न अदी अन इब्राहीम। तो इमाम दाखिली रहमतुल्लाह अलैह ने इस इमाम बुखारी का शुक्रिया अदा किया। साथ में जब ये इमाम बुखारी ने अपना यह वाक़या शागिर्दों को नकल किया, मैंने एक मरतबा ऐसा किया था, तो शागिर्द ने पूछा हज़रत उस वक्त आपकी उम्र क्या थी जब आप इमाम दाखिली के दर्स में सनद पर बहस किए? तो इमाम बुखारी ने फरमाया उस वक्त मेरी उम्र 11 साल थी। 11 साल की उम्र में सनद में कौन रावी कब हो सकता है, किसका क्या ज़माना है, ये अंदाज़ा करना अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये इनाम है कि ये बंदा मुंतखब है, इसे हदीस के दर्स के लिए चुना गया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 16 साल की उम्र में अपनी वालिदा, अपने भाई अहमद बिन इस्माइल दोनों के साथ सफ़र हज पे गए। हज से फारिग होने के बाद वालिदा और भाई वापस आ गए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह वहीं हिजाज़ में हदीस का इल्म हासिल करने के लिए क़ियाम किया। मक्का मुकर्रमा में 2 साल पढ़े रहे हदीस का इल्म हासिल करते हुए। मदीना मुनव्वरा में 4 साल रहे हदीस का इल्म हासिल करते हुए।
16 साल से लेकर 6 साल तक यानी 22 साल की उम्र तक हिजाज में रहे, 2 साल मक्का मुकर्रमा में, 4 साल मदीना मुनव्वरा में। मक्का मुकर्रमा के बाद मदीने की तरफ हदीस का इल्म हासिल करने के लिए जब रुख किया और वहाँ पर मुहद्दिसीन से इल्म हासिल करते रहे, उसी दौरान मदीना मुनव्वरा की 4 साला तालिबे इल्माना ज़िंदगी के दौरान ही गोया अभी इमाम बुखारी 18 से 19 साल की उम्र के थे। उस साल में, उस उम्र में मदीना मुनव्वरा में चांदनी की रोशनी में बैठकर इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी एक किताब लिखी है तारीख़ुल कबीर। 18 से 19 साल की उम्र में किताब लिखी जा रही है चांदनी की रोशनी में बैठकर। और सबसे पहली किताब इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने 18 साल से पहले लिखी, क़ज़ाया अस्सहाबा वत्ताबईन, सहाबा और ताबईन के फ़ैसले। और फरमाते हैं कि 18 साल से पहले मैं तमाम मसालिक की किताबें पढ़ के फारिग हो गया। मिस्र का सफ़र, बगदाद का सफ़र, मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र किया हदीस का इल्म हासिल करने के लिए। अंदाज़ा इससे किया जा सकता है कि इमाम बुखारी के वो असातिज़ा 1080 हैं। पढ़ाने वाले असातिज़ा जिनसे पढ़े हैं, हमारे जामियात और इदारों में अगर 1000 बच्चे हों तो हमें फ़ख्र होता है, और यहाँ असातिज़ा ही 1080 हैं। और हज़रत इमाम बुखारी फरमाते हैं कि मेरे 1080 असातिज़ा हैं और मैं सबके नाम, सबकी ज़िंदगी और सबकी हिस्ट्री जानता हूँ, सबके अहवाल से बाखबर हूँ। क्या मतलब हुआ? जिनसे हम इल्म हासिल करते हैं, हमें पढ़ाने वाले असातिज़ा हमारे मुहसिन हैं, उनके हालात का इल्म, उनके ख़ानदान का इल्म, इस लिहाज से कि हम उनकी किसी न किसी मौके से खैरखाही कर सकें, उनके एहसान मंद हो सकें, जानना तालिब इल्म का हक़ बनता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह इल्म हासिल करने के बाद, इल्म हासिल करने के लिए अय्याम में ही जब दोस्तों के साथ मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सफ़र करते, वहाँ हदीस के दर्स में बैठते, उस ज़माने में ऐसी प्रिंट शुदा किताबें नहीं थी कि हर एक के हाथ में किताब हो, उस्ताद पढ़ा रहा हो, इबारत देख के पढ़ रहे हों, बल्कि किसी को भी अगर पढ़ने के लिए आना हो, सिर्फ उस्ताद के पास किताब रहेगी, शागिर्द अपना कागज़ और कलम ला ले, उस्ताद पढ़ाते जाएंगे, शागिर्द नोट करते जाएंगे, उसका वो अपनी किताब रहेगी, उस्ताद की अपनी किताब रहेगी। दुनिया के किसी भी कोने में किताब ख़रीदना चाहोगे तो नहीं मिलेगी, अपनी किताब खुद को लिखना पड़ेगा। बुखारी पढ़ना है तो लिख लो और पढ़ो, मुस्लिम पढ़ना है तो लिख लो और पढ़ो, ये तरतीब थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के मुतालिक उनके अब एक साथी हाशिद बिन हारिस ये कहते हैं कि मैं इमाम बुखारी के साथ एक मुहद्दिस के पास पढ़ने के लिए गया और वो अहादीस बयान कर रहे हैं, सारे तलबा अहादीस नकल कर रहे हैं। 1 हफ़्ता गुज़र गया, 2 हफ़्ते गुज़र गए, 16 दिन हो गए, सब हदीसें नोट करने में हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैठे बैठे समाअत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई हदीस नोट नहीं कर रहे हैं। हमने ताना देते हुए कहा कि यहाँ पढ़ने के लिए आए हो या क्या करने के लिए आए हो? 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते से देख रहे हैं कि कोई हदीस नोट नहीं कर रहे हो। इमाम बुखारी ने फरमाया, तुमने जितना लिखा है वो ला लो मेरे पास। साथी जब अपनी कापी लेकर आए तो देखा 16 दिन में 15,000 हदीसें नोट की गई हैं। 16 दिन में 15,000 हदीसें पढ़े हैं। हम तो शायद पूरे साल में भी 1000 हदीसें पढ़ना मुश्किल है। और बुखारी शरीफ में तकरार को ख़त्म किया जाए तो 2602 हदीसें हैं और वहाँ 16,000 हदीसें पढ़ी गई हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, तुमने जितना भी लिखा है मैं पढ़ के सुनाऊंगा, सुन लो। उसी मजलिस में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पहले दिन इतनी हदीसें पढ़ी गई, दूसरे दिन इतनी हदीसें पढ़ी गई, साथी नोट करके कापी देखते जा रहे हैं। इमाम बुखारी अज़बर वो हदीसें सुनाते जा रहे हैं। उसी मजलिस में 200 हदीसें बग़ैर किसी गलती के सुना दी। बल्कि साथी कहने लगे कि हमने बाज़ जगह पर हदीस का लफ्ज़ गलत लिखा था, इमाम बुखारी ने अपने हाफिज़े से बयान किया तो हमने अपनी कापी दुरुस्त कर ली। अल्लाह ने कैसा हाफिज़ा दिया था। सुलेमान बिन हर्ब रहमतुल्लाहि अलैह बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। इनके दर्स में इमाम बुखारी शरीक थे।
मोहम्मद बिन अज़हर रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम बुखारी के साथी हैं, वो कहते हैं सुलेमान बिन हर्ब की मजलिस में हम हदीसें नोट कर रहे हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बैठ के सुन रहे हैं। किसी ने कहा कि उनको क्या हुआ, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। तो मोहम्मद बिन अज़हर रहमतुल्लाह ने फरमाने लगे यरजी इला बुखारा व यक्तुब मिन हिफ्ज़िही, अपने गांव जाने के बाद अपने हाफिज़े से पूरी किताब लिख लेगा। वो अपने गांव जाने के बाद अपने दिमाग से पूरी किताब लिख लेगा, उसे अब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। इमाम दाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह के पास जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गए और वहाँ पर हदीस का दर्स जारी है, हदीस के दर्स में वो हदीस बयान करते हुए हदीस की सनद बयान की, हद्दसना सुफियान अन अबू ज़ुहरा अन अबिल ख़त्ताब अन अबी ज़ुहरा अन अबिल ख़त्ताब अन अबी हमज़ा, ये सनद बयान की। तो इस सनद में हज़रत सुफियान का नाम है, बाकी 3 रावियों की कुन्नियत है। शागिर्दों में से कोई समझ नहीं पा रहा कि भाई ये अबी ज़ुहरा कौन है और ये अबिल ख़त्ताब कौन है, अबी हमज़ा कौन है, कोई समझ नहीं पा रहा है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया अबी ज़ुहरा से मुराद मुअम्मर बिन राशिद हैं, अबिल ख़त्ताब से मुराद यहाँ पर अबिल ख़त्ताब से मुराद उर्वा बिन क़तादा हैं और अबी हमज़ा से मुराद यहाँ पर अनस बिन मालिक हैं। मतलब क्या हुआ, इमाम बुखारी सिर्फ रावियों के नाम नहीं, रावियों की कुन्नियत भी याद रखते हैं। किसकी क्या कुन्नियत है। इमाम सुफियान सौरी की आदत थी, जो रावी मशहूर है उसका नाम हटाकर कुन्नियत से रिवायत बयान करते हैं। उस्ताद का मिजाज जानना, रावी का नाम जानना, रावी की कुन्नियतें जानना, ये सब हिफ्ज़ में रखना कितने कमाल की बात हो सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुखारा के हैं और बगदाद उस वक्त बनु अब्बासिया का बनु खिलाफत राशिदा के बाद बनु अब्बासिया का कैपिटल सिटी और दारुल हुकूमत है। यहाँ पर इमाम अहमद बिन हम्बल हैं और बड़े बड़े मुहद्दिसीन और उलमा हैं। ये ख़ुद बगदाद एक इल्म का गहवारा है, बड़े किबार और जिबालुल इल्म यहाँ पर मौजूद हैं। उसके बावजूद भी इमाम बुखारी के इल्म का चर्चा बगदाद तक था। जब बगदाद आपका सफ़र हुआ तो इम्तिहान के लिए 10 लोगों ने 10 हदीसें, कुल 100 हदीसें सनद तोड़ मोड़ कर हिफ्ज़ करके इमाम बुखारी आने के बाद इम्तिहान के तौर पर सुनाते हैं कि इमाम बुखारी वाक़ियतन जैसा सुना वैसे हैं या ऐसे ही शोहरा हो चुका है। हदीस कुछ है, मतन कुछ है और सनद कुछ है, तोड़ मोड़ कर पेश करने लगे। हर हदीस पर इमाम बुखारी फरमाते ला अदरी, ये हदीस मैं नहीं जानता हूँ, ये हदीस मैं नहीं जानता हूँ, ये हदीस मैं नहीं जानता हूँ। 100 हदीसें पूरे होने के बाद ये गुमान हुआ कि इनको हदीस आती ही नहीं है, कि हर 100 हदीस में हर हदीस के बारे में ला अदरी से जवाब है। 100 हदीसें मुकम्मल होने के बाद पहले बंदे से कहा तुमने 10 हदीसें सुनाई, उसमें से पहली हदीस ये थी, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी, चौथी ये थी, उसमें सनद में तुमने ये गड़बड़ी की, इसके ये सनद है, इसका ये मतन है। हर गलत सनद के साथ उसका सही सनद, हर गलत मतन के साथ उसकी सही सनद जोड़कर तरतीब से 10 के 10 आदमी, और पहला आदमी पहली कौन सी हदीस सुनाया, दूसरा आदमी दूसरी कौन सी हदीस सुनाया। अहादीस की तरतीब में भी फ़र्क के बगैर 100 हदीसों की इस्लाह फरमाई। अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बुखारी तो हाफिज़ हदीस है, उसे 100 हदीसें सुनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुश्किल ये है कि 10 आदमियों में से इनमें से किसने कौन सी हदीस पहले सुनाई, 5वें नंबर पे कौन सी सुनाई, 10वें नंबर पे कौन सी सुनाई, नंबर के साथ याद रखकर उस हदीस की इस्लाह करना, यह ताज्जुब की बात है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने जो हाफिज़ा दिया था, बुखारी शरीफ लिखने से पहले हज़रत ने ख्वाब देखा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर मक्खियाँ बैठी हुई हैं और हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पंखा लेकर झूल कर मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। मुअब्बिर ने यह ताबीर दी कि अल्लाह ताला आपसे हदीस का काम लेगा। सही ज़ईफ़ मौजू जिस कदर हदीसें अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब हो गई हैं, आप उसे झाड़ कर सही हदीसें आप मुरतब करेंगे। उसकी ताबीर थी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाद में बुखारी शरीफ की तरतीब देने के लिए ऐसे शराइत मुरतब किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने सही हदीसों का एक बड़ा मजमा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए से जमा फरमा दिया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस की ये किताब लिखने के लिए वैसे तो आपकी 22 से ज़ायद किताबें हैं,
अल अदबुल मुफरद भी है, अत्तारीख़ुल कबीर भी है, अत्तारीख़ुल औसत भी है, अत्तारीख़ुल सग़ीर भी है, और अत्तारीख़ुल सग़ीर के साथ अल मुस्नदुल कबीर भी है, अल मुस्नदुल सग़ीर भी है। 22 किताबें इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की हैं। लेकिन बुखारी शरीफ लिखने के लिए आपने इस किताब में अपनी इल्मी सलाहियत व लियाकत को दिखाने के अलावा इसका भी लिहाज रखा कि अपने तक़वे व तहारत का भी एहतमाम रहे। एक हदीस इस किताब की लिखने के लिए मुस्तकिल गुस्ल करना, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होकर इस्तिखारे की नीयत से थोड़ी देर मुराक़बा करना, और बाज़ रिवायात में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के रोज़े अतहर की तरफ रुख करके थोड़ी देर बैठना, उसके बाद फिर एक हदीस मुरतब करना। एक हदीस लिखने के लिए इतना एहतमाम, फिर दूसरी हदीस लिखना हो, फिर उठकर गुस्ल करना, 2 रकात नमाज पढ़ना, फिर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना, फिर दूसरी हदीस लिखना। इस तरह हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी याद करदा 6 लाख अहादीस में से, अपनी याद करदा 6 लाख अहादीस में से 7,397 अहादीस इस बुखारी में मुरतब किए। 6 लाख अहादीस में से 7,397 अहादीस बुखारी शरीफ में मौजूद हैं, और उसमें से अगर तकरार को ख़त्म किया जाए तो 2,602 हदीसें इस किताब में मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के इस मेहनत, मुजाहदे और इल्मी लियाकत का लिहाज रखते हुए इसे ऐसी कबूलियत दी है। इस किताब के मुताल्लिक़ सारी दुनिया जानती है कि इसका क्या मकाम है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी ज़िंदगी में कैसे तक़वे तहारत के हामिल थे, कैसा अल्लाह का खौफ था। इमाम बुखारी के आखिरी लम्हात में आपका एक जुमला बड़ा मशहूर है, मग़तबतु अहदन मुन्ज़ु अलिमतु अन्नल ग़ीबत हरामुन। इमाम बुखारी फरमाते हैं, जब से मुझे अक़ल आई और ये मालूम हुआ कि किसी की बुराई करना, ग़ीबत करना हराम है, तो आज मेरे दुनिया से जाने का वक्त है। अल्लाह गवाह है कि मैंने किसी की ग़ीबत नहीं की है। कल क़ियामत के दिन कोई शख्स मेरा दामन नहीं पकड़ सकता मेरी ग़ीबत की वजह से। मालूम यह हुआ कि जब आदमी हदीस पढ़ता है और हदीसें वो जो अमल की हैं, तो अमल करना ही इल्म है, अमल करना ही इल्म की हिफाजत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह तालिब इल्मी के ज़माने में समंदरी सफ़र में जाते हुए एक दोस्त से मुलाकात हो गई। वो चोर दोस्त था। बातों बातों में उसने मालूम किया कहाँ का इरादा है, क्या मकसद है और आपके पास कितने पैसे हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि मेरे पास 1000 सोने की अशरफियाँ हैं। रात होने के बाद उसने चीखना चिल्लाना शुरू किया कि मेरी अशरफियाँ गुम हो गई, मेरा माल चोरी हो गया। कितना था? तो कहने लगा 1000 अशरफियाँ थी। इमाम बुखारी समझ गए कि मेरे माल पे गलत नीयत पड़ी है, अब मैं मुत्तहम होने का वक्त है। इमाम बुखारी ने वो 1000 अशरफियाँ सोने की उठाकर समंदर में फेंक दी। तलाशी लेने के बाद किसी के पास नहीं निकली। लोगों ने उसे डांटा, हमारा वक्त ख़राब किया, हमारा दिमाग ख़राब किया। मसला ठंडा होने के बाद जब आके इमाम बुखारी से पूछता है, तुमने तो बताया था कि मेरे पास 1000 सोने की अशरफियाँ हैं, लेकिन तलाशी लेने के बाद तुम्हारे पास से कुछ भी नहीं निकला। तो इमाम बुखारी ने फरमाया, मैंने सच बताया था, मेरे पास 1000 अशरफियाँ थी सोने की, लेकिन जब तूने चोरी का इल्ज़ाम लगाया और अपनी चोरी का रोना रोया, तो मैं समझ गया कि मुझ पर अब ये इल्ज़ाम लगेगा। और समझ लो मेरे पास 1000 अशरफियों की उतनी कदर नहीं है जितना हदीस की निस्बत से जो इज़्ज़त अल्लाह ने मुझे दिया है। अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम और ये तहमत लग जाएगी कि बुखारी 1000 अशरफियों का चोर है, तो फिर मुझसे कोई हदीस लेने तैयार नहीं होगा। मैं 1000 अशरफियाँ गंवा देना गवारा करता हूँ, लेकिन वो इज़्ज़त जो मैंने पाई है वो खोना मैं गवारा नहीं करता। इससे क्या मालूम हुआ? अल्लाह जिसे इल्म हदीस का मकाम देते हों, आप तालिबात हदीस हैं, हदीस का इल्म हासिल करने के लिए आई हैं, आगे चल के आलिमा का लक़ब दिया जाएगा, तो मैं वैसी नहीं होंगी जो मेरे अलावा औरतें होती हैं।
मैं पैसे की खातिर झगड़ा करूं, मैं झाड़ू की खातिर झगड़ा करूं, मैं एक वक्त के बर्तन धोने की खातिर झगड़ा करूं, मैं एक वक्त का बिस्तर बिछाने के खातिर झगड़ा करूं, मैं एक वक्त अपने ससुराल की खिदमत के लिए झगड़ालू बनूं, ये मेरी शान नहीं है। मैं आम औरतों से मुअज़्ज़ज़ बन के रहूंगी, मेरा इल्मी वक़ार मजरू नहीं होगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपने बाप से मिली हुई माले वरासत को मुजारबत और पार्टनरशिप के तौर पर तिजारत में लगाया, और पार्टनर ऐसा निकला जैसे इस ज़माने में है। शुरू में तो बहुत खैरखाही के साथ जैसे हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए हों, और जब माल हाथ में आ जाता हो, पार्टनर बनने और नफ़ा देने की मीठी बातें हो जाती हों, उसके बाद हथेली में हैदराबाद ने जहन्नम दिखा देते हैं, सारा सुकून बर्बाद कर दिया जाता है, कोर्ट कचहरी तक की नौबतें आ जाती हैं। इमाम बुखारी का वो पार्टनर भी 25,000 अशरफियाँ, उस ज़माने की 25,000 की रकम लेकर चला गया। पता चला फला शहर में वो है और अपना बिजनेस चला रहा है। साथियों ने कहा वहाँ का गवर्नर आपका मोतक़िद है, आप उसको ख़त लिखिए और हालत से आगाह कीजिए, वो उस आदमी को सज़ा देगा, आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया, आज कुछ पैसों के लिए मैं किसी दुनियादार के पास सिफारिश भेजूँगा, कल वो किसी मसले के लिए मेरे पास सिफारिश लेके आएगा। मैं अपने दीन के बदले, मैं अपने दुनिया के बदले दीन का सौदा करना नहीं चाहता हूँ, मैं अपनी दुनिया के बदले दीन का सौदा करना नहीं चाहता हूँ। कल किसी हलाल हराम के मसले में वो मेरी तरफ रुजू किया, मसला उसके खिलाफ पड़ता हो तो मेरा बाकी बन जाएगा। बेनियाजी की ज़िंदगी, इस्तिग़ना की ज़िंदगी, ऐसे तक़वे तहारत के साथ जीना, इस्तिग़ना के साथ जीना, लोगों की माल पर, लोगों की चाहतों पर, लोगों के मेयार ज़िंदगी पर हमारी नज़र ना हो। उनका घर कैसे है, उनका फर्नीचर कैसे है, उनके घर में कालीन कैसे है, उनका बेड कैसे है, उनका किचन रूम कैसे है, हमारा मेयार ज़िंदगी, मतलूब ज़िंदगी आम जाहिल ख़वातीन की तरह नहीं है। कोई ज़ाती मकान की फ़िक्र में जी रही है, मैं ज़ाती मकान की फ़िक्र में नहीं, मैं नस्ल की तरबियत की फ़िक्र में जीऊँगी। कोई अपने शोहर का अलग मकान, अलग घर बसाकर खिदमत वालिदैन, खिदमत ससुराल से महरूम होकर जीने की फ़िक्र में है, मैं पूरे ख़ानदान की खिदमत के गम के साथ जीऊँगी। वो सादत मेरा मतमह नज़र, मेरा मकसूद नज़र, मेरी ज़िंदगी का मकसद जब तक मैं मुतय्यन नहीं करूँगी, मुझ पढ़ी लिखी में और जाहिल खातून में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जिस एहतियात और तक़वे के साथ, जिस ताल्लुक़ अल्लाह के साथ, और रमज़ान के मौके पर ऐसा बड़ा मुहद्दिस आम मुसल्लियों के साथ तरावी होने के बाद आधी रात के बाद मुस्तकिल अपनी नफिल नमाज में 10 पारों की तिलावत फरमाते, 3 दिन में कुरान मजीद ख़त्म फरमाते, ऐसा एहतमाम रमज़ान में हदीस के एहतमाम के साथ रोज़ाना 10 पारों की तिलावत और दिन में एक कुरान मजीद का ख़त्म करना, पूरे रमज़ान में दिन भर की रोशनी में एक कुरान मजीद, 30 कुरान मजीद दिन में ख़त्म करना, और रात के मौके पर 3 दिन में एक कुरान मजीद मुकम्मल करना इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह का मामूल था। तो हम जिस किताब के पढ़ने वाले हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह अपने इल्म, अपने तक़वे, अपने ताल्लुक़ अल्लाह, अपने इस्तिग़ना में हम सब के लिए ये वाज़ेह दलील है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह कैसे हमारे लिए नमूना बन सकते हैं और कैसे बेहतरीन आइडियल हैं। आखिरी ज़िंदगी में बुखारा में जब आप हैं, बुखारा का बादशाह गवर्नर खालिद बिन जैद या खालिद बिन राशिद, उसने अपने बेटे को घर पे बुलाकर पढ़ाने की दरख्वास्त की कि आप मेरे घर पे आकर मेरे बच्चे को पढ़ाएं। जब वज़ीर आकर दावत दिया तो इमाम बुखारी ने फरमाया, मैं बादशाह के चापलूसों में बनने का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ और मैं अपने इल्म की ताक़ीर करना नहीं चाहता। जिसको पढ़ना हो वो मेरे पास आके पढ़े, जिसको पढ़ना हो वो मेरे पास आके पढ़े। जैसे हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के ज़माने में भोपाल का या कलकत्ता का नवाब इमाम हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह को अपने पास आने की दावत दिया था और ये कहा था कि थानवी से कहो कि वो आके हमसे मिलें।
तो इमाम हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने कलकत्ता के नवाब से कहा था कि जो दुनिया तुम्हारे पास है ज़रूरत के बक़दर उतनी दुनिया मेरे पास भी है, और जितना दीन मेरे पास है उतना तुम्हारे पास भी नहीं है। तो ज़रूरतमंद तुम हुए, मैं नहीं हुआ। अगर तुम्हें ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आओ। जिस कदर दुनिया की ज़रूरत है उस कदर दुनिया मेरे पास भी है गुजारे के लिए, लेकिन जिस कदर दीन की ज़रूरत तुम्हें होना चाहिए वो दीन तुम्हारे पास नहीं है। तो मोहताज मैं नहीं हुआ, मोहताज तुम हुए, तुम्हें मेरे पास आना चाहिए। इस्तगनायत के साथ जीना। आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, यहाँ इस घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाओ, उस घर पे ट्यूशन पढ़ाने जाओ, यहाँ कुरान खानी करने जाओ, वहाँ कुरान खानी करने जाओ। एक रस्म चल रही है, एक बिजनेस का माहौल बना हुआ है। उससे कितनी ताक़ीर होगी। घर की ओपनिंग पे कुरान खानी, फला मौके पे कुरान खानी, उससे घर के अहबाब कुरान पढ़ने तैयार नहीं है। जब भी मन करे फलां को बुला लो, वो पढ़ के चला जाएगा, फलां को बुला लो, वो पढ़ के चला जाएगा, लेकिन खुद घर वाले कुरान पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जन्म हो, जनाजा हो, हर मौके पर दूसरे आके पढ़ के जाएंगे, और फिर उसमें चोरी का एक लंबा सिलसिला, नहीं पढ़ने का एक लंबा सिलसिला, बहानों का एक सिलसिला। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किस कदर इस्तिग़ना सिखाते हैं। बादशाह उसी बात को अपने लिए बहुत बड़ी शर्म की बात समझा, मुखालिफ बन गया, और मुखालिफ बनकर इमाम बुखारी का अरसा तंग करने लगा। और हासिदीन का भी एक लंबा हल्का होता है। आदमी अगर परेशान नहीं है, सुकून से जीना चाहता है, तो अपने कमालात दिखाना शुरू कर दे, खुद ब खुद सुकून ख़त्म हो जाएगा। हासिदीन का एक लंबा सिलसिला शुरू हो जाएगा। अपने बहुत, पराए बहुत कम सताते हैं, अपने ज़्यादा सताते हैं। परायों से तकलीफ़ नहीं है जितना अपनों से तकलीफ़ होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के हासिदीन बादशाह की हाँ में हाँ मिलाकर इमाम बुखारी को शहर बुखारा से निकलने पे मजबूर कर दिए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह शहर बुखारा से निकल तो गए, लेकिन एक बड़े आलिम, बड़े मुहद्दिस, अल्लाह के नेक बंदे की शान में ऐसी बदतमीज़ी करने वाले बादशाह के बारे में अल्लाह ने बाद में ऐसा फ़ैसला किया, किसी वजह से बादशाह रियाया की नज़र से गिर गया, बादशाह अपने ओहदे से भी हट गया। दूसरा आने वाला बादशाह उस बादशाह का मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाया। इमाम बुखारी तो मजबूरन शहर बुखारा से निकले हैं, लेकिन बादशाह को अल्लाह ताला ने जलील और रुस्वा फरमाया। ये वाज़ेह दलील है कि जब भी किसी ज़माने में अल्लाह के नेक बंदों के साथ बदतमीज़ी की जाएगी तो अल्लाह ताला उसका फौरी बदला ले लेते हैं। इमाम बुखारी बुखारा से निकलकर समरकंद से चंद मील पहले खरतंग इलाके में रुक ठहरे, जहाँ हज़रत इमाम बुखारी के रिश्तेदार भी थे। वही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बीमार पड़ गए, और वही इमाम बुखारी का इंतकाल रमज़ान मुकम्मल होने के बाद ईद उल फितर की रात में इमाम बुखारी दुनिया से पर्दा फरमाए, जबकि आपकी उम्र 3 महीने 13 दिन कम 62 साल की है। 13 दिन कम 62 साल की उम्र में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से पर्दा फरमा गए। इमाम बुखारी के हालात पढ़ने का मतलब ये है, सुनने सुनाने का मतलब ये है कि हम जिस शख्सियत की किताब पढ़ रहे हैं वो कोई मामूली शख्सियत नहीं है, कोई मामूली आदमी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से मुंतखब बंदा है। अल्लाह ने उससे हदीस का बड़ा काम लिया है। इमाम बुखारी ने जो किताब लिखी बुखारी शरीफ। दूसरी बात जो हमें इस मौके से कहनी है, इमाम बुखारी के हालात, इमाम बुखारी की किताब, बुखारी की हैसियत। दूसरे नंबर पर इमाम बुखारी ने जिस किताब को तरतीब दी उसमें जो तक़वे का अहतमाम किया है, उसकी वजह से अल्लाह ने जो मकबूलियत दी है बुखारी शरीफ के मुताल्लिक़, पूरी दुनिया ये कहती है असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाहि तहत अदीमिस समा अस्सहीहुल बुखारी। अल्लाह के इस आसमान के नीचे कुरान मजीद के बाद अगर कोई किताब सही है तो वो सिर्फ सही बुखारी है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मा अखरजा खुरासान मिसलहु, खुरासान ने बुखारी के बाद बुखारी जैसा शख्स पैदा नहीं कर सका। और
दीगर मुहद्दिसीन में अल्लामा ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अफजलुल कुतुब, तमाम किताबों में सबसे अफजल और तमाम किताबों में सबसे जामे किताब अल्लाह की किताब के बाद वो सही बुखारी है। किसी किताब की अज़मत और किताब की लियाकत उस ज़माने के बड़े बड़े मुहद्दिसीन बयान करें, ये इस बात की गवाही है कि किताब मुहद्दिसीन की नज़र में बड़ी मकबूल है। यहाँ तक कि बुखारी के मुतालिक मनक़ूल है कि दो खुसूसियतें, एक ये है कि बुखारी ख़त्म होने के बाद ख़त्म बुखारी पर दुआ की जाए तो दुआ कबूल होना अकाबिर उलमा और असलाफ़ के तजुर्बे से साबित है। दूसरी खुसूसियत ये है कि जिस घर में, जिस मकान में ख़त्म बुखारी किया जाता है, उस मकान में कोई वबा और कोई आग लग जाने का, कोई ज़लज़ला या तूफ़ान से हलाक होने का अंदेशा उस मकान में नहीं होता जिस मकान में बुखारी का ख़त्म किया जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब पढ़ लेना ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। ये बुखारी की तरफ मंसूब इस वास्ते है कि उन्होंने मुरत्तब किया, वरना तो ये इमाम बुखारी की किताब नहीं है, हदीसें अल्लाह के नबी की हैं। और इस किताब में इमाम बुखारी ने सही अहादीस के जमा करने का एहतमाम किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी सही हदीसें हैं वो सारी की सारी सिर्फ बुखारी शरीफ में हैं, इसके अलावा दूसरी किताबों में जितनी हदीसें हैं वो सब गैर सही हैं। इतना गलत मतलब कोई बददिमाग इंसान ही ले सकता है। जब इमाम बुखारी ख़ुद फरमाते हैं कि 6 लाख हदीसों में से मैंने मुंतखब किया है, तो फिर 6 लाख हदीसें इमाम बुखारी ख़ुद मानते हैं, उसमें से इंतखाब किताब तरतीब देने के लिए है। आप में से भी निदाए सालिहात में से बहुत सी बच्चियाँ मजमून लिखती हैं किसी भी उन्वान पर, नमाज पर, हज पर, रोज़े पर, तो क्या मतलब है? रोज़े के पूरे मसाइल आपने निदाए सालिहात के मजमून में दे दिए, इसके अलावा कोई मसला बाहर नहीं है। नमाज के जितने मसाइल आप निदाए सालिहात में मजमून में देते हैं, तो मतलब यह है कि उस मजमून में नमाज के पूरे मसाइल आ गए, अब कोई मसला मेरे इस मजमून से बाहर नहीं है, तो बेवकूफ़ कहा जाएगा। नमाज के मसाइल में से चंद मसाइल पर आपने मजमून लिखा है, बाकी तो और दुनिया भरी पड़ी है। ऐसे हदीसों में से चंद मसाइल, चंद हदीसें आपने मुरत्तब की हैं। अब आप देखें, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मुक्सिरीन फिल हदीस, ज़्यादा हदीस नकल करने वालियों में शुमार होती हैं। 7 सहाबा हैं जो मुक्सिरीन में शुमार होते हैं, उनमें से 6 मर्द हैं, एक खातून हज़रत आयशा हैं। हज़रत आयशा से कितनी हदीसें हैं? 2210 हदीसें हैं। 2210 हदीसें सिर्फ हज़रत आयशा से हैं। और हज़रत इमाम बुखारी कितनी नकल किए हैं तकरार को हज़फ करके? 2302 हदीसें। तो हज़रत आयशा से 2100 नकल हैं, हज़रत इमाम बुखारी 2302 हदीसें तकरार को हटाकर नकल करते हैं, तकरार के साथ ज़्यादा हैं। तो सही हदीसें सब की सब इसमें नहीं है कि जब भी किसी मसले का जवाब देना हो या कोई हदीस का कोई मसला मालूम करना हो तो ये सवाल किया जाए कि बुखारी में है तो माना या बुखारी में है तो नहीं माना। ये एक तरह का इख्तलाफ, एक तरह का फितना, एक तरह के इल्मी मेयार को घटा देना है। सब मुहद्दिसीन मानते हैं कि कुरान मजीद के बाद बुखारी भी सही है और मुस्लिम शरीफ भी सही है, और उसके बाद सियाह सित्ता का एक सिलसिला है। तो ऐसा तसव्वुर ना हो कि सारी सही हदीसें बुखारी में हैं। हाँ, ये सही है कि इसमें जितनी है वो सब सही हैं, लेकिन सही इसके अलावा भी हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से मुताल्लिक़ बात हुई, इमाम बुखारी की किताब से मुताल्लिक़ बात हुई। तीसरी बात, पहली हदीस जो पढ़ी गई है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मिंबर पे फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कोई भी अमल हो नीयत पर उसका मदार होता है। नीयत दुरुस्त होगी तो अमल कबूल होगा, नीयत ख़राब होगी तो अमल मरदूद होगा। अमल चाहे कैसा भी हो, फुक़हा ने उसमें शराइत लगाई है कि बाज़ में नीयत होना शर्त है, बाज़ में बग़ैर नीयत के भी हो जाएगा। नमाज, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह में नीयत शर्त है, वज़ू गुस्ल में नीयत शर्त नहीं है। फुक़हा ने तरतीब बनाई है और फुक़हा की तरतीब अमल दुरुस्त होने के लिए है, और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो अमल कबूल होने के लिए है।
अमल दुरुस्त होना अलग बात है, अमल कबूल होना अलग बात है। अमल कबूल होने के लिए ज़रूरी है कि नीयत की जाए, और नीयत कैसी हो? सिर्फ खालिस अल्लाह को राज़ी करने की नीयत हो। अल्लाह को राज़ी करने की नीयत, मैं बुखारी शरीफ पढ़ने के काबिल हो गई, दूसरी बच्चियों पर मेरी फ़ौक़ियत और ताल्ली हासिल हो गई, अब मैं एक दर्जे की मुअल्लिमा बन गई, अब समाज में मेरी सास जाहिला है, मैं मुअल्लिमा हूँ, मेरी सास बुखारी नहीं पढ़ी है, मैं बुखारी पढ़ी हूँ, मेरा शोहर बुखारी नहीं पढ़ा है, मैं बुखारी पढ़ी हूँ। किसी तरह का फ़ख्र और ताल्ली ज़ाहिर करना मकसद नहीं है। इमाम बुखारी पहली हदीस नीयत के मुतालिक नकल करके ये सबक देना चाहते हैं। बकौल हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह के ये फरमाना चाहते हैं कि मैंने हदीस की ये किताब लिखने में खालिस अल्लाह की रज़ामंदी की नीयत की है, इसलिए नीयत वाली हदीस पहली ला रहा हूँ। और दूसरा सबक ये देना चाहते हैं कि इसके पढ़ने वाले भी खालिस नीयत रखो, अल्लाह की रज़ा को मकसूद बनाओ, किसी और नीयत से किताब को हासिल ना किया जाए। और वैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जो दीन का इल्म अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी और मकसद के लिए सीखेगा तो वो इल्म उसके लिए वबाल बन जाएगा और उसके अजाब का ज़रिया बनेगा। इसलिए हम इस मकाम तक पहुँचे हों, हमारी नीयत ये हो कि हमें अल्लाह की रज़ा मकसूद है, अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्लाह कैसा पढ़ने से राज़ी होते हैं? सोते हुए पढ़ने से राज़ी होते हैं, इबारत पढ़े बग़ैर आकर सबक में बैठने से राज़ी होते हैं, और गलती करते रहने से राज़ी होते हैं, सबक नोट नहीं करने से राज़ी होते हैं, छोटी छोटी बातें पर बहस करने से राज़ी होते हैं। जब रज़ा मकसूद है तो फिर रज़ा कैसे हासिल होती है, उसका तरीक़ा मुतय्यन करना तालिबात की ज़िम्मेदारी है कि मुझे अल्लाह की रज़ा कैसे हासिल होगी। और हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नीयत दुरुस्त करना आम इबादात में, जिसमें अल्लाह के नबी ने ख़ुद मुतय्यन कर दिया, बाज़ अमल में नीयत और नीयत के बाद एहतिसाब वाली कैफियत होना ज़रूरी है। मन साम रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबा, मन काम लैलतल क़द्री ईमानन व एहतिसाबा। तो बाज़ अमाल में ख़ुद अल्लाह के नबी ने एहतिसाब नीयत की शर्त लगा दी है, तब मग़फ़िरत के वादे उस पर मौक़ूफ़ हैं, और वो आमाल ऐसे हैं जिससे अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। और हम यहाँ इल्म हासिल कर रहे हैं, सिर्फ़ अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करना मकसूद नहीं है, इससे इस्लाह मुआशरा भी मकसूद है, तबलीग़ दीन भी मकसूद है, अपनी औलाद की तरबियत भी मकसूद है, अपने ख़ानदान की तरबियत भी मकसूद है। वो मनाफ़े जो मुतअद्दी हैं उसमें अगर कोई बंदा या बंदी एहतिसाब नीयत का अहतमाम नहीं करेगा तो फिर मकसूद और फ़ायदा कैसे हासिल होगा? जब वहाँ पर रोज़ा और क़ियाम लैलतुल क़द्र एहतिसाब नीयत के बग़ैर हो तो मग़फ़िरत नहीं मिल सकती। तो मुतअद्दी मनाफ़े जहाँ पर हों वहाँ एहतिसाब नीयत ना हो तो फिर वो फ़ायदे कैसे हासिल होंगे? नीयत की ख़राबी, चाहे अमल कितना भी अच्छा हो, नीयत की ख़राबी से अमल बेएतबार हो जाता है। मिसाल के तौर पर रोज़ा रखने की नीयत है, अमल बुरा नहीं है रोज़ा रखना, लेकिन ईद के दिन रखना चाह रहे हैं। रोज़ा रखने की नमाज़ पढ़ने की नीयत है, लेकिन निस्फुन नहार और गुरूब शम्स के वक्त में, तुलुए शम्स के वक्त में पढ़ना चाह रहे हैं। अमल अच्छा है, लेकिन अमल के लिए आप किस वक्त नीयत कर रहे हैं? मन्नत मानना किसी अच्छे अमल की बुरी बात नहीं है, लेकिन ईद के दिन रोज़ा रखने की मन्नत मान रहे हैं, उस मन्नत मानने को ही फुक़हा मना करते हैं। अमल चाहे अच्छा हो, लेकिन नीयत अगर मुनासिब नहीं है तो फिर उस अमल का भी एतबार नहीं होता है। एक सिर्फ बुखारी पढ़ने के लिए अपनी नीयत अच्छी करना नहीं है, एक सिर्फ आलिमा बनने के लिए अपनी नीयत अच्छी करना नहीं है। अपने हर अमल के मौके पर अपनी नीयत का जायज़ा लेना है कि मेरा ये अमल किस खातिर है, किसके हसद में है, किसकी दुश्मनी में है, किसको नीचा दिखाने के लिए है। नीयत की दुरुस्तगी अमल की दुरुस्तगी है। बेनीयती से सवाब नहीं मिलता, बदनीयती से अजाब हो जाता है। बेनीयती से सवाब नहीं मिलता, बदनीयती से अजाब मिल जाता है। इस वास्ते बेनीयत भी ना हो, बदनीयत भी ना हो, नीयत हो और अच्छी नीयत हो, तब जाके अल्लाह की तरफ से अच्छा अमल, अच्छा सवाब और अच्छा बदला मुरत्तब होता है।
हदीस पढ़ने के लिए चौथी बात जो आप हजरात से है वो ये है, हदीस पढ़ने वाली तालिबात ने अभी सुना, इमाम बुखारी ने हदीस लिखने के लिए गुस्ल का एहतमाम, 2 रकात नफिल का एहतमाम, मुराक़बे व इस्तिखारे का एहतमाम, उसके बाद हदीस लिखा है। तो क्या हम हदीस पढ़ने के लिए इतना एहतमाम कर सकते हैं? तो फिर मदरसा क्लासरूम से नहीं भरेगा, हमाम खाने से भर जाएगा। हम गुस्ल का एहतमाम नहीं कर सकते, कम अज़ कम ये तो कर सकते हैं कि हदीस पढ़ने के लिए हम 2 रकात नफिल का एहतमाम कर लें। इशराक़ के साथ जम कर लेना नहीं है, तदाखुल नियतैन भी नवाफिल में दुरुस्त है, इस वास्ते इशराक़ की भी नियत कर लो, सलातुत तौबा की भी नियत कर लो, बुखारी पढ़ने की भी नियत कर लो। ये तो काम चलाओ की बात है। मुस्तकिल बुखारी पढ़ने के लिए मैं 2 रकात पढ़ कर आऊँगी, तो इमाम बुखारी ने लिखने के लिए 2 रकात पढ़ने का एहतमाम किया और मैं बुखारी पढ़ने के लिए 2 रकात पढ़ने का एहतमाम कर रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं इमाम बुखारी के बराबर नहीं हूँ। वजह यह है कि इमाम बुखारी ने हर हदीस के लिए 2 रकात पढ़ी है और मैं सबक के लिए 2 रकात पढ़ रही हूँ, और सबक में 4 हदीसें भी हो सकती हैं, सबक में एक सफ़ा 5-10 हदीसें भी हो सकती हैं। फिर भी मैं उनके मयार को नहीं पहुंचूंगी, लेकिन इतना तो हो सकता है कि मैं 2 रकात पढ़कर अल्लाह से मांगूं कि अल्लाह मुझे ये हदीस की किताब मेरी ज़िंदगी के लिए भी नाफ़े बना और आने वाली नस्लों के लिए भी नाफ़े बना। इसके नुकात, इसके बरक़ात, इसके तराजी में अबवाब और इसके तहत में साबित किए जाने वाले मसाइल फ़िक़हिया का मुझे दर्क नसीब फरमा। जो दुआएँ हो सकती हैं हर दिन बुखारी पढ़ने के लिए 2 रकात का एहतमाम। दूसरी बात, यानी चौथी बात में दूसरी बात, एक तो 2 रकात पढ़ने का एहतमाम, दूसरा हदीस जो पढ़ी जाएगी उसमें से जो हदीस ऐसी हो जिस पर फिलफौर अमल किया जा सकता है उस पर अमल का एहतमाम। हदीस पढ़ते हुए किताबुल इल्म आया, उसमें मुताले की फजीलत आई, उसमें इल्म सीखने की नीयतों की दुरुस्तगी के अहादीस आए, मिसवाक की सुन्नतों का एहतमाम आया। जो हदीसें ऐसी हों जिसका फिलफौर एहतमाम किया जा सकता है उस पर अमल करने का एहतमाम। वो हदीसें हमें याद हो जाएंगी जिन हदीसों पर अमल फ़ौरन शुरू हो जाता है। तीसरी बात, इसके साथ साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत। चूँकि हदीसें पढ़ रही हूँ तो अल्लाह के नबी का कलाम है, कलाम से मोहब्बत पैदा करने के लिए साहिब कलाम से मोहब्बत ज़रूरी है। महबूब से मोहब्बत है तो महबूब की अदाओं से भी मोहब्बत होगी, अल्लाह के नबी से मोहब्बत है तो नबी के कलाम से भी मोहब्बत होगी। जब हदीस पढ़ना है तो मैं अल्लाह के नबी की मोहब्बत अपने दिल में पैदा करूँ। चौथी बात, मोहब्बत पैदा करने का लाजिमा ये होता है कि कसरत दरूद शरीफ का एहतमाम हो, चलते फिरते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दरूद शरीफ पढ़ने का एहतमाम किया जाना। पांचवी बात यह है कि हदीसें पढ़ते हुए हदीसों में मुख्तलिफ बहसें आएंगी। रफ़ायदैन की बहस है, आमीन बिल जहर की बहस है और फला बहस है। आज दरसगाहें तो इस काबिल हैं कि वहाँ पर ये इल्मी बहसें की जाएँ, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है दरसगाहों की बहसें स्टेज की बहसें बन चुकी हैं, दरसगाहों की बहसें मेंबर और महराब की बहसें बन चुकी हैं, जहाँ पर इल्मी मालूमात के लिए फला फला मसलकों की वजाहत की खातिर ये बहसें की जाती थी। अब वो मसलकों की बहसों की वजाहत अपने मसालिक के इम्तियाज़ की हैसियत हासिल करके झगड़ों का सबब बन चुकी है। किसी ऐरे गैरे दोस्त के गम में शरीक होने तैयार है, लेकिन हमसे उसका मसलकी इख्तलाफ है तो उसके जनाजे में भी जाने तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुकूक़ मुस्लिम, मुसलमानों के हुकूक़ जो बयान फरमाए उसमें उसकी इयादत करना, कर्जा मांगे तो कर्जा देना, सलाम करना, सलाम का जवाब देना, बीमार हो जाए तो इयादत करना, इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत करना, 6 से ज़ायद जो हुकूक़ अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए उसमें कौन से मसलक वाले हैं? हनफी मसलक वाले बीमार हो गए तो इयादत करो, शाफई मसलक वाले बीमार हो गए तो इयादत ना करो, जमात इस्लामी के बीमार हो गए तो इयादत करो, अहले हदीस बीमार हो गए तो इयादत ना करो, शिया बीमार हो गए तो इयादत करो, बरेलवी बीमार हो गए तो इयादत ना करो। किस मसलक की तफरीक के साथ अल्लाह के नबी ने हुकूक़ मुस्लिम बयान किए हैं? जिसको आप मुसलमान समझते हैं उसके साथ ये हुकूक़ मुताल्लिक़ हैं।
अल्लाह हज़रत अली मियाँ नदवी फरमाते हैं, बदकिस्मती से दरसगाहों की जो बहसें थी रफ़ैदैन वाली फला फला हदीसें, उस पर पढ़ाने वाले उस्ताद भी 10-10 दिन बहसें करेंगे। शाफ़ई की ये दलीलें हैं, हमारे ये जवाबात हैं, उनके ये एतराज़ हैं, हमारे ये जवाबात हैं। लेकिन जहाँ पर सुन्नत पर अमल की हदीसें आती हैं, इस हदीस में तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस मिसवाक करना है, चलिए आगे चलिए। इस हदीस में तो कोई ख़ास मतलब नहीं है, बस 2 रकात फजर की सुन्नत पढ़ना है, चलिए आगे चलिए। यही वजह है कि सलाहियतमंद लड़के और लड़कियां इल्मी बहसों के लिए जमात की नमाज भी छोड़कर, सुन्नत मुअक्कदा क़ब्लिया और बादिया छोड़कर फजूल बहसें करने तैयार हैं, चूँकि उनको दरसगाहों में फजूल बहसों की अहमियत बताई गई है, सुन्नत की अहमियत नहीं बताई गई। तो दरसगाह में दर्स होते हुए जिस बहस की जो हैसियत है उसको वो हैसियत दी जाए, उससे हमारा मकसूद ये रहे कि हम इस हदीस की किताब से सुन्नतों पर अमल करना है। अब आप बताइए, अगर रफ़ैदैन, अदम रफ़ैदैन, आमीन बिल जहर, आमीन बिस्सिर वगैरह की हदीसें पढ़ेंगे, किससे मुनाजरा करना है? आप अपने शोहर से मुनाजरा करना है। शोहर से मुनाजरा करेंगे तो फिर इद्दत गुजारनी पड़ेगी। तो अगर हम इन बहसों में पढ़ते हैं तो इसका नतीजा क्या है, जिससे मेरा मुस्तकबिल और ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आज मसलकी इख्तलाफ की वजह से एक मुसलमान मुआशरा भी मुख्तलिफुल मसालिक की शिद्दत पसंदी की वजह से एक दूसरे से रिश्ते करने तैयार नहीं है। रिश्ते हो जाते हैं तो चंद दिन निभाने की भी सूरत नहीं होती है। मैं रिश्ता इस वास्ते करती हूँ कि मैं अपने शोहर को अहले हदीस बना दूँ, मैं अपने शोहर को हनफी बना दूँ, मैं अपने शोहर को बरेलवी बना दूँ, इस वास्ते मेरा रिश्ता हुआ है। मेरा रिश्ता मेरे शोहर की खिदमत और औलाद की तरबियत के लिए हुआ है। और फिर इन इख्तलाफी बहसों के साथ हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, याद रखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी की ज़ात को जो जामयत अता फरमाई थी, नबी के बाद कोई शख्स ऐसा नहीं आया जो नबी की जामयत लिए हुए हो। अल्लाह के नबी बैक वक्त मुअल्लिम भी हैं, मुहद्दिस भी हैं, मुफस्सिर भी हैं, काजी भी हैं, मुफ्ती भी हैं, मुबल्लिग भी हैं, इस्लाह मुआशरा के ज़िम्मेदार भी हैं, मुजाहिद भी हैं, जिहाद का सफ़र भी फरमाते हैं। सारी खूबियाँ जमा हैं, लेकिन उसके बाद जितने भी बंदे आए, नबी की खूबियाँ अल्लाह ने तकसीम कर दी हैं। और जब तकसीम हो गई हैं तो हज़रत अबू बकर में आपको सदाकत दिखेगी नबी की, हज़रत उमर में शुजात अदल दिखेगा नबी का, उस्मान में हया दिखेगी नबी की, अली में शुजात दिखेगी नबी की। मुख्तलिफ सिफ़ात जब सहाबा में बढ़ गए हैं तो फिर आखिरत क़ियामत आने तक तमाम शोबों में, तमाम तहरीकों में नबी की खूबियाँ बटी हुई हैं। कोई इस्लाह मुआशरा का जिम्मेदारी लिया हुआ है, उसमें नबी की खूबी है। कोई तालीम का शोबा लिया हुआ है, उसमें नबी की इल्म की खूबी है। कोई दावत का शोबा लिया हुआ है, उसमें नबी की दावत की खूबी है। हर शोबे की कदर करना, ये है सब मिलकर काम करना। सब मिलकर काम करने का मतलब ये नहीं है कि सब एक ही काम करना। आप घर बनाना चाहते हो तो चलो सब मिलके घर बनाएंगे, तो क्या करते हैं, मेस्त्री दीवार बनाएगा, मजदूर गारा मिट्टी बनाएगा लेके आएगा, और पेंटर पेंट मारेगा, कारपेंटर दरवाजे और खिड़कियां बनाएगा। ये मतलब है सब मिलकर काम करना। अगर सब मिलकर काम करने का मतलब यह है कि मैं सिर्फ पेंट मारता रहूंगा, मैं सिर्फ सब मिलके लकड़ियां लाते रहेंगे, सब मिलके गारा मिट्टी लाते रहेंगे, तो फिर बनाएगा कौन? क़ियामत की सुबह तक मकान नहीं बनेगा। सब मिलके काम करने का मतलब, काम यानी दीन का काम। सब मिलकर दीन का काम करने का मतलब यह है कि तुम तबलीग करो, मैं मदरसा चलाऊं, मैं इस्लामी मुआशरा करूं, मैं गैर मुस्लिमों में दावत दूं, मैं रिफाई काम करूं। ये सब दीन के काम हैं और सब मिलकर कर रहे हैं। ये मतलब होता है सब मिलकर काम करने का। अब पता नहीं भूत सवार है कि सब मिलकर काम करने का मतलब यह है कि मैं जो कर रहा हूं वो करे, हमारे झंडे और बैनर के नीचे आए, हमारे स्टेज से काम करे, हमारे नाम से काम करे, तो फिर मतलब यह है कि सब मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा तो क़ियामत तक होने वाला नहीं है। और एक गलत फहमी सब मर्द और ख़वातीन को निकाल लेना चाहिए। जब भी हम मुत्तहिद होने की बात करते हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, तो एक गलत नज़रिया हम सब लोगों की नज़र में मुत्तहिद होने का मतलब ये है कि जितने मसलके हैं वह सब ख़त्म होकर हम सब मुत्तहिद हो जाएं। ये नज़रिया सबसे ज़्यादा अहमकों और बेवकूफ़ों का नज़रिया है। इस वास्ते के अल्लाह के नबी के बाद से लेकर क़ियामत तक ऐसा हो ही नहीं सकता है जितने मसलक चल रहे हैं सब ख़त्म होकर एक हो जाएं। बताएं,
खिलाफत राशिदा 4 सहाबा का अरसा, 30 साल अरसा, 6 महीने कम, 30 साल अरसा चला। क्या उस 30 साल अरसे में सिर्फ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक ही तरह की हदीसें अमल में थी, दूसरी तरह की नहीं थी? खिलाफत बनु अब्बासिया मुसलमानों की मुत्तहिदा हुकूमत है, बनु उमैया मुसलमानों की मुत्तहिदा हुकूमत है, 800 साल हुकूमत यहाँ की, हारून रशीद के ज़माने की, ये सब हुकूमतों में, और फिर खिलाफत उस्मानिया में 56 से ज़ायद मुल्क जो इस वक्त अरबी ममालिक हैं, सब मिले हुए 800 साल 600 साल तक हुकूमत किए हैं। तो उसमें मुत्तहिद कैसे रहे वो लोग? उस्मानी खिलाफत में सारे हनफी थे, उस्मानी खिलाफत में सारे शाफई थे, उस्मानी खिलाफत में सारे हम्बली थे। कैसे मुत्तहिद थे? इत्तिहाद का मतलब मसलक मुत्तहिद होना नहीं होता है, इत्तिहाद का मतलब यह है सियासी मुत्तहिद होना। सियासी इत्तिहाद इत्तिहाद होता है, मसलक कभी मुत्तहिद नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि हम इमाम शाफई के मसलक को ख़त्म करके हनफी बना दें, हनफी मसलक को ख़त्म करके हम्बली बना दें? मसालिक ख़त्म करके इत्तिहाद कभी हो ही नहीं सकता है। और जो ऐसी मेहनत करना चाहते हैं कि हनफी शाफई हम्बली सब ख़त्म करो, एक के नीचे जमा हो जाओ, ये इनसे बड़ा फितना परवर कोई नहीं हो सकता है। तुम अहले हदीस हो, अहले हदीस रहते हुए काम करो मिल्ली मसाइल के लिए। तुम बरेलवी हो, बरेलवियत पर रहते हुए काम करो मिल्ली मसाइल के लिए। तुम्हारे मसलक को छेड़ा नहीं जाएगा, अपने मसलक को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके साथ सब मिलकर एक पटरी पे काम करेंगे। ये मतलब होता है मुत्तहिद होने का। बदकिस्मती से हमने तारीख की रोशनी में इत्तिहाद का मतलब भी नहीं समझा। इस वास्ते जब भी इत्तिहाद की बात आती है तो मसालिक को बदनाम कर देते हैं बाज़ अहले इल्म भी। इतने मसलकों में बढ़ गए, इतने फ़िरक़ों में बढ़, अरे मसालिक और फ़िरक़ों में बढ़ना तो तय है, ये ख़त्म नहीं होगा। करने की बात यह है कि इस पर रहते हुए क्या करना, उसकी गुफ्तगू की जाए। और फिर आखिर में आप हजरात से ये दरख्वास्त है, आप में जो खूबियाँ होनी चाहिए, चौथी बात, आप जो तालिबात हैं उनमें जो खूबियाँ होनी चाहिए, पढ़ने वाली तालिबात में बिलउमूम ये नज़रिया बनते जा रहा है कि आलिमा लड़की से निकाह करने में खुला तलाक के वाक़ियात ज़्यादा हो सकते हैं, चूँकि उनको ये सबक पढ़ाया गया है कि सास ससुर की खिदमत करना ज़रूरी नहीं है। मेरा यह सवाल है कि कौन सी ऐसी किताब दिखा दो जिसमें सास ससुर की खिदमत नहीं करना ज़रूरी है ये लिखा गया। सवाल ये है, करना ज़रूरी नहीं है। मेरा सवाल ये है कि नहीं करना ज़रूरी है, ये किस किताब में लिखा है? करे तो गुनाह होगा, किस किताब में लिखा है? करे तो शोहर और अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, किस किताब में लिखा है? अगर हम सिर्फ वाजिबात पर अमल करने के आदी हैं, ज़रूरी है तो हम करेंगे, ज़रूरी नहीं है तो हम नहीं करेंगे, तो फिर आपने फ़िक़ा में पढ़ा है बीवी के लिए नान नफ़क़ा कितना ज़रूरी है, साल में कितने कपड़े ज़रूरी है, 3 वक्त का खाना ज़रूरी नहीं, 2 वक्त का खाना ज़रूरी है। फ़िक़ा के लिहाज से ज़रूरी ही सामान अगर शोहर देता रहेगा तो फिर चंद दिन में आपको बीपी और शुगर आ जाएगा। वाजिबात पर अमल से हटकर हम ख्वाहिशात की भी तकमील करवा लेते हैं, तो फिर क्या बात है कि यहाँ पर मुस्तहब्बात की भी तकमील पर एतराज़ होता हो, मुस्तहब्बात की तकमील पर भी एतराज़ होता हो। शोहर को खुश करना वालिदैन की खिदमत करके ये मुस्तहब अमल है, शोहर की जिसमें रज़ा मौकूफ़ है और मुज़मर है। तो हमारे जज्बात खिदमत के हों, इल्मी असरात, आपको पढ़ाने वाली मुअल्लिमात आपकी दरसगाह में मुअल्लिमा हैं, घर जाने के बाद वो बहैसियत बहू रहेंगी, मुअल्लिमा नहीं रहेंगी। वहाँ जाने के बाद सास को बोल रहे आओ बैठो किताब खोलो इबारत पढ़ो, सास को बोलेंगे जाके। यहाँ बहैसियत मुअल्लिमा है, वहाँ बहैसियत खादिमा हैं, शोहर की खिदमत करने वाली हैं, वहाँ बहैसियत बीबी हैं। ये नज़रिया रहे कि मेरा इल्म मेरी ज़ात के लिए नफ़ामंद रहेगा, लेकिन मैं इल्म इस वास्ते हासिल नहीं कर रही हूँ कि मैं दूसरों पर हुकूक जताने लगूँ। और दूसरी बात यह है, मेरे अंदर इस इल्म के लिहाज से जो हया, जो पाकदामनी,
जो इज्जत नफ्स के साथ जीने के जज्बे हों वो आनी चाहिए। अफसोस होता है कि अगर कोई कॉलेज की पढ़ने वाली लड़की बेहयाई के वाक़ियात पेश आ जाते हों, नामुनासिब ताल्लुकात की बातें वहाँ पर सुनने को आती हों, वही बातें अल्लाह ना करे किसी दीनी इल्म पढ़ने वाली लड़की के मुताल्लिक सुनी जाने लगे तो किस कदर शर्म से डूब मरने की बात होगी कि बाजार अगर मुत्तहम है, कॉलेज अगर मुत्तहम है, वहाँ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना ऐब की बात नहीं बनाना ऐब की बात है। तो फिर अगर ऐसी बात दीनदार तालिबे इल्म बनने वाली लड़कियों में ऐसी सोच, ऐसा तसव्वुर, ऐसे तज़किरे, मैं तो यकीन के साथ कहता हूँ कि इस जामिया में कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन तंबीह के लिए बात कही जा रही है। ऐसा तसव्वुर अगर दीन का इल्म पढ़ने वाली बच्चियों में हो, सड़क पे खड़े होकर कोई सिगरेट शराब पिए तो बुरा नहीं है, मस्जिद में आकर पीता है तो फिर बुरा हो जाता है। ऐसे कॉलेज में कोई बुराई होती है तो वो बुराई उतनी अहम नहीं है, लेकिन मदरसे में कोई इस तरह की बात हो जाती है तो बहुत बड़ा इत्तेहाम होता है। मेरा भाई सिगरेट पिए तो कोई बुरी बात नहीं है, मैं अगर सिगरेट पीऊंगा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे अंदर वो हया हो, वो पाक दामनी हो। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस नकल फरमाई। हज़रत उम्मे खल्लाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सहाबियाँ हैं, उनके बेटे जवान हैं, नबी की हिफाजत में शहीद हो गए। माँ को पता चला जवान बेटा चला गया है, जनाजा देखने के लिए आती हैं, लेकिन गम, दिल की तकलीफ, इस सब के एहसास के बावजूद पूरे बुर्क़े पर्दे हया के साथ के चेहरे से हिजाब नहीं हटा, रोने की आवाज़ बाहर नहीं आ रही है। जब जनाजे पर आती हैं तो हज़रत कैस बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पूछते हैं, अल्लाह की बंदी तेरा बेटा चला गया, लाश सामने रखी हुई है, लेकिन फिर भी चेहरे से हिजाब नहीं हटा और तेरी आवाज़ रोने की बाहर तक नहीं आती है। इस पर ताज्जुब करते हुए जब उन्होंने जुमला कहा तो हज़रत उम्मे खल्लाद ने जो जुमला फरमाया, सारी बहनों के लिए वो सोने के पानी से दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए। हज़रत उम्मे खल्लाद फरमाती हैं, इन अज़रा इब्नी अज़रा हयाई, मेरा बेटा मरा है, मेरी हया नहीं मरी है। अगर मेरे बेटे का जनाजा निकला है तो क्या मैं अपनी हया का भी जनाजा निकाल दूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये जुमला सुना तो फरमाया, इब्नु की लहू अजरु शहीदैन, अल्लाह ताला तेरे बेटे को 2-2 शहीदों का सवाब देगा। पढ़ने के बाद जो तालिबात अपने अपने घरों में जाती हैं, आम लड़कियों से हटकर उनके घरों का पर्दा, उनके घरों की दीनदारी, उनके घरों के रहन के माहौल की पाकी सफाई हमसे आम ख़वातीन, आम लड़कियों से मुमताज़ होना चाहिए। आखिरी दरख्वास्त आपसे ये है, बिलउमूम लड़के मदरसे से पढ़ के फारिग होने के बाद मस्जिद की इमामत, मदरसे की खिदमत, मकातिब का एहतमाम, इस तरह के काम करते हैं, लेकिन लड़कियां पढ़ के फारिग होने के बाद जाहिर सी बात है मदरसे की, मस्जिद की इमामत तो नहीं दी जा सकती है और मदरसे में पढ़ाने के मौके भी बहुत कम होते हैं। लेकिन एक काम आपसे दरख्वास्त है कि एहतमाम से कर लो, पढ़ के फारिग होने के बाद अपने अपने घर को मदरसा बनाओ, अपने अपने घर को मकतब बनाओ। वहाँ महल्ले की औरतें, महल्ले की लड़कियाँ, कॉलेज पढ़ने वाली बच्चियाँ, जिस कदर इस वक्त मकातिबे निस्वान की ज़रूरत है उससे बढ़कर ना किसी जामिया की ज़रूरत है, ना किसी दारुल की ज़रूरत है, जिस कदर मकातिब की ज़रूरत है। और कल चलकर क्या हालात LEP की वजह से होने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से होने वाले हैं, कोई नहीं जानता है। इस वक्त अगर दुश्मन का जिहाद, दुश्मन को ज़ेर करने के लिए वक्त का जिहाद अगर कोई चीज़ है तो वो मकातिब कायम किए जाए। और मकातिब में लड़कियों के मकातिब की बहुत शिद्दत से ज़रूरत है, इस वास्ते के लड़कियों के इर्तिदाद के वाक़ियात, गैरों के साथ जाने के वाक़ियात हर आए दिन देखे जा रहे हैं। मुसलमान लड़कियां गैरों के हवाले होने के वाक़ियात, कोई गांव शहर ऐसा खाली नहीं होगा जिसमें यह वाक़िया पेश ना आया हो। इस वास्ते हर पढ़कर फारिग होने वाली लड़की का यह जज्बा हो कि मेरे घर को मैं अपने महल्ले के लिए दीन का मरकज़ बनाऊँ, वहाँ के महल्ले की ख़वातीन और लड़कियाँ अपने दीनी मसाइल के लिए मुझसे रुजू करे,
मैं आम औरतों की तरह बर्तन धोने, घर साफ करने, उसी में मेरी ज़िंदगी ना रहे, वो करते हुए मुझे कुछ और करना पड़ता है, क्योंकि मैं आलिमा हूँ। बकौल हज़रत अली मियां नदवी के, कौम के लिए जीने वाले और अपने लिए जीने वाले में बड़ा फ़र्क होता है। जो अपने लिए जीता है वो जीते जी मर जाता है, और जो कौम के लिए जीता है वो मर के भी जीता है। तो इस वास्ते मकातिब कायम करना हमारी और आपकी पहली जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ सामीईन और सामिआत, अभी हम और आप मेहमान आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमदुल्लाह निसार कासमी साहब, नाज़िम दारुल उलूम रशीदिया हैदराबाद